नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चंस को। तो देखो, आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर हमें किस टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो भाई, अब हमारा जो टॉपिक है ना बच्चों, वो स्टार्ट हो चुका है। कौन सा टॉपिक? एप्लीकेशन ऑफ एपी, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम दिए रहेंगे तो उन्हें आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है और फिर जाके उनको सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये तो सॉल्व एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हो। और देखो, इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं ना, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के, इनको भी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो, आपको प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस तो करने ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना, ये देखो ध्यान से। जैसे कि ये एग्जांपल नंबर 1 है, फिर यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, राइट। तो इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना, वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मालूम होने चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे दिए गए सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आई डोंट थिंक कि कुछ छूटेगा। ओके, तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। और आप कहोगे कि ये कहाँ पर मिलेगा, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल्स का जो वीडियो है ना, वो बना रखा है। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के। तो आप प्लेलिस्ट को जरूर रेफर कीजिएगा, वहां पर आपको सारे ही सॉल्व एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, वरना फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तब सोचोगे कि कहाँ से आया है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस तो करने ही है। ये देखो, प्रैक्टिस सेट 3.4 में जो क्वेश्चंस दिए गए, ये तो आपको करने ही है, लेकिन जो सॉल्व एग्जांपल्स है ना, इनको भी करना है। यस एवरीवन, करना है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो चलिए, अभी इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चे? टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनको हम किस तरीके से करने वाले हैं, जैसे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये 2 क्वेश्चन को करेंगे, और फिर आगे आने वाले वीडियो में 2 और क्वेश्चन, फिर और 2 और क्वेश्चन, और उसके बाद आपका ये जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है, ये हो जाएगा खत्म। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आर यू ऑल रेडी? यस, शुरू किया जाए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो कि ऑन 1 जनवरी 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 on second day, ₹12 on third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? क्वेश्चन समझना, क्या बोल रहे हैं भाई। एक सानिका नाम की प्यारी सी लड़की है, एकदम नन्ही मुन्नी छोटी सी। ये लीजिए, इसके हाथ भी बना देते हैं। तो ये प्यारी सी लड़की है सानिका, जिसका नाम क्या है बच्चे? सानिका। देख रहे हो कितना अच्छा नाम है ना, इस प्यारी सी बच्ची का। अब ये क्या करना चाहती है, ये ना कुछ पैसे बचाना चाहती है। हो सकता है इसको कोई सामान खरीदना होगा, तो इसने डिसाइड किया कि मुझे ना पैसे क्या करने हैं, सेव करने हैं। ठीक है, तो देखो, पहले दिन फर्स्ट डे वो कितना पैसा बचा रही है भाई? 10 रुपया। दूसरे दिन कितना बचा रही है प्यारे प्यारे बच्चों? 11 रुपए बचा रही है। फिर अगले दिन यानी कि तीसरे दिन कितना रुपया बचाती है, कितना रुपया सेव करती है? 12 रुपया। एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब क्या हुआ कि ये आगे इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, यानी चौथे दिन वो कितना पैसा बचा लेगी? 12 के बाद कितना आता है? 13। ठीक है, 10, 11, 12, 13। फिर 5वें दिन कितना होगा? 5वें दिन हो जाएगा 14 रुपए। फिर उसके बाद 15, 16, इस तरीके से, राइट। तो ऐसे करके वो क्या करती है, एक एक दिन पैसा जो है वो बचाती है। कौन बचाती है? सानिका। ओके, तो हमें क्या करना है, इफ शी डिसाइडेड टू सेव लाइक दिस, यानी कि अगर वो ऐसे डिसाइड किया कि मुझे इस तरीके से पैसों को सेव करना है, तो आप ये बताइए कि 31 दिसंबर 2016 को व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। मतलब सानिका का जो टोटल सेविंग है ना, वो 31 दिसंबर 2016 को कितना हो जाएगा। तो देखो, उसने डिसाइड कब किया था बच्चों? उसने डिसाइड किया था 1 जनवरी 2016 को कि मैं यहाँ से सेविंग करना शुरू करती हूँ। और कहाँ तक जाना है इसको? 31 जनवरी 2016 तक जाना है। यहीं तक पूछा था ना कि यहाँ तक जब वो यहाँ पे पहुंचेगी तो उसके पास कितना पैसा टोटल इकट्ठा हो जाएगा, बता दो जरा। ठीक है, तो देखो, टोटल पूछा जा रहा है बच्चे, यानी कि एक ना एक चीज तो आपको क्लिक हुई होगी कि हमें यहाँ पे सम निकालना है, मतलब सम वाला फॉर्मूला यूज होगा। समझे कि नहीं? हमें सम वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, राइट। ठीक है, अब सम वाला जब फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? हमारे पास ए डी, और क्या होना चाहिए? ए होगा, डी होगा, और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो भाई देखो, अब मैं आपको इसमें क्या बताना चाहती हूँ, कुछ चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको मिटाऊं एंड देन मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ कुछ बातें। ठीक है, पहले इधर पे लिखने दो। अभी हम ना लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं। जितना मैंने आपको समझाया उतना हम लोग पहले तो लिख लेते हैं। ठीक है, वो जो सानिका की सेविंग है उसको हम लिख लेते हैं, फिर मैं आपको ये चीज बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, कौन सा पेन ले लूं मैं? चलो यही वाला अच्छा है। तो हम लिखेंगे
कि कैसे लिखोगे कि यहाँ पे लिखेंगे कि फर्स्ट सानिका, कैसे लिखोगे, सेविंग ऑफ फर्स्ट डे, है ना, सेविंग ऑफ, बच्चों ऐसे लिखेंगे फर्स्ट डे की सेविंग, राइट। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे लिखते हैं सेविंग ऑफ फर्स्ट डे, मतलब कि पहले दिन की सेविंग। बच्चों पहले दिन की सेविंग कितनी दी गई है, 10 रुपया दी गई है। फिर सेविंग ऑफ सेकेंड डे लिखोगे आप यहाँ पे, सेविंग ऑफ सेकेंड डे कितना दिया है, 11 रुपया। फिर उसके बाद सेविंग ऑफ थर्ड डे एंड सो ऑन, थर्ड डे वो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 12 रुपया। और इसी तरीके से वो क्या करती है, आगे जो है वो सेव करती है, राइट। तो अब जो ये सीक्वेंस है ना, इसको आप लिखो, 10 आएगा, फिर जाके 11 आएगा, फिर यहाँ पे 12 आएगा, और इसी तरीके से आगे जो नंबर है वो आते जाएंगे। तो अब जरा इस पर गौर फरमाइए बच्चों और देखिए, क्या ये एपी है, तो हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक नंबर आते जा रहे हैं, और यहाँ पर तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब भाई ये है एपी बच्चों, ये क्या है, एपी है। तो यहाँ पे जरा लिख दो तो कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। बच्चों ये जो है ना ये एपी है, याद रख लेना, ठीक है टीचर, याद रख लेंगे। अब हमसे क्या पूछा जा रहा था कि यहाँ तक जब ये पहुंच जाएगी ना सानिका, तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब कि हमें निकालना क्या है, जरा मुझे बता दीजिए, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। ओके, अब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला कि n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर आता है 2a + n-1 इंटू डी, इस तरीके से आता है। ओके, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या हमारे पास Sn है, मतलब Sn ही तो हमको निकालना है। क्या बच्चों हमारे पास n है, देखो a और d तो यहाँ से मिल जाएगा, a और d तो मिल जाएगा, लेकिन n नहीं मिलेगा। हमें मालूम ही नहीं कि यहाँ से यहाँ तक दिन कितने हो रहे हैं, हमें एटलीस्ट n तो पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग सम ऑफ n टर्म्स निकाल पाएंगे। n के बारे में ही नहीं हमें पता है, तो क्या करना होगा भाई, हमको ना n निकालना होगा। तो भाई n अब मिलेगा कैसे, तो बच्चों एक का हम काम करेंगे, हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि 1 जनवरी से लेकर के 31, ये दिसंबर है, हम जनवरी कहाँ से लिखे हैं, सॉरी माफ कर देना, यहाँ पे दिसंबर आएगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 तक कितने दिन हो रहे हैं, है ना, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या एक एक दिन गिनते बैठोगे, नहीं, दिमाग लगाओ। हम जानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं टीचर, 365 दिन होते हैं। अब क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, लीप ईयर के बारे में पढ़ा है कि नहीं, लीप ईयर जो भी होता है, जैसे वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि 365 डेज का ही हमारा जो ईयर है वो होता है, लेकिन जिस भी ईयर को हम क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, जिसको भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं उसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। आपने देखा होगा कि फरवरी कभी कभी होती है 29 डेज की, वैसे तो 28 दिनों का होता है फैब, लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं कि फरवरी हो जाता है 29 डेज का। तो क्यों होता है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि दिन हमारे हो रहे हैं साल में 366, है ना, तो इसीलिए एक दिन हमें फैब में क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब दिसंबर जो है ये 2016, ओके, 2016 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 से ये पूरा कैंसिल हो सकता है। इट मीन्स बच्चे ये है हमारा लीप ईयर, एंड इफ इट इज अ लीप ईयर देन फिर क्या होगा, देन फिर इसमें कितने डेज हो जाएंगे, 366 डेज हो जाएंगे। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने दिन हो रहे हैं, तो 366 दिन हो रहे हैं बच्चों। मतलब कि n का वैल्यू कितना, 366। अब जब n का वैल्यू मिल गया तो फिर सम निकालना तो इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी, कुछ तो लिखूंगी जो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहले a का वैल्यू लिख दे क्या, चलिए लिख देते a का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद d का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस करके देखोगे तो 1 आएगा, राइट। और n का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो n का वैल्यू हमारा 366 आ जाएगा। रीजन आप क्या लिखोगे, रीजन यहाँ पे लिख देना कि दिस इज ऐसे कैसे लिखेंगे हम इसको, कि ये है हमारा ईयर 2016, एंड इफ इट इज 2016 तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितने दिन हो जाएंगे, 366 दिन हो जाएंगे। सो देयरफॉर यहाँ पे n का वैल्यू 366 जो है वो आ जाएगा। अब उसके बाद बच्चों सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। Sn का फॉर्मूला बता दीजिए, n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस यहाँ पे आएगा n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो s कितना आएगा यहाँ पे 366, दैट इज इक्वल टू 366 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे आएगा 2 इंटू ए का वैल्यू 10 प्लस
ब्रैकेट में क्या आएगा 366 माइनस 1 और d कितना है भाई 1 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो अब इसके आगे का मैं आप लोगों को सॉल्व करके समझा देती हूँ। ठीक है, ये देखो अभी क्या करोगे, 2 से पहले इसको काटो, एस 366 दैट इज इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 183 कितना आएगा भाई 183 183 183 183 बिल्कुल सही है 183 है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 10 ज़ा 20 प्लस 366 माइनस 1 365 और 365 इंटू 1 करोगे 365 ही आएगा। ओके, क्लियर हुआ। चलो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 183 इंटू, पहले इनको प्लस करेंगे 5 6 2 8 385। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और आंसर आपके प्यारे प्यारे हाथों में आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ आंसर कितना आता है। ये आप लोग को करना है, खुद से करोगे, मल्टीप्लाई करने आता है ना, करोगे कि नहीं? हाँ चलो, ये मैं आप लोग को दे देती हूँ, वैसे तो जाने दो, कर ही देते हैं, है ना। आप सोचोगे कि सब हम लोग को क्यों दे देते हो होमवर्क, आ जाओ करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है 183 इंटू 385, कैसे कैंसिल होगा भाई 385, 183 इंटू 385, 183 इंटू 385, 183 इंटू 385 मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा 7, ओहो ये क्या हो रहा है 70455, 70,455 कितना होगा बच्चे 70,455 यहाँ पर होने वाला है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आप देख लीजिए इसको अच्छे से, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। देख लो, अच्छा स्टेटमेंट तो लिखना पड़ेगा, है ना। हमसे पूछा गया था कि व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग, तो हम बोलेंगे कि सानिका's टोटल सेविंग इज इक्वल टू, हेंस सानिका's टोटल सेविंग इज इक्वल टू ₹70,455। इतना वो सेव कर लेगी? सोचो सोचो सोचो, आपको लग रहा होगा कि एक एक रुपए बढ़ाने से क्या होता है। देखो एक एक रुपए बढ़ाने से इतना पैसा जमा हो जाता है ना। दिमाग लगाओ। अच्छा आंसर हमारा सही है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूं क्या। 3.4, 70,455 बिल्कुल सही है, राइट। चलिए तो देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है ना। तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो देखो एक एक रुपया वो बढ़ा रही थी तो कितना पैसा जमा हो जाएगा, 70,000 तक जमा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल हम देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। तो भाई इसमें क्या बोला जा रहा है कि भाई एक आदमी है जो क्या करता है, बोरो करता है 8,000 रुपए, और फिर वो कहता है, मे बी वो बैंक से लेता है क्या, कहीं से तो लेता है। अब नाम नहीं दिया है कि वो किस इंस्टीट्यूशन से ले रहा है, अपने दोस्त से ले रहा है, बैंक से ले रहा है, या फिर किसी और कंपनी से ले रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम मान लेंगे कि चलो बैंक से ही, जनरली बैंक से ही हम लोग लोन लेते हैं, है ना। तो मैन है वो बोरो करता है, यानी कि पैसा लेता है 8,000, और फिर वो कहता है कि मैं ना इंटरेस्ट भी दूंगा। कितना इंटरेस्ट दूंगा, इतना इंटरेस्ट मैं पे करूंगा इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट का मतलब आप जानते हो, जैसे उसने क्या कहा है, देखो 8,000 रुपए ना बच्चों वो ले रहा है लोन, और कहता है कि मैं ना इसके ऊपर 1,360 रुपए का ब्याज भी चुकाऊंगा, इंटरेस्ट भी दूंगा। ठीक है, और ये मैं कैसे देने वाला हूँ, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में देने वाला हूँ। जैसे मान लो एक महीना बीतेगा तो एक इंस्टॉलमेंट मैं दे दूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक और इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, फिर ऐसे मतलब एक एक महीना बीतता जाएगा, और ऐसे करके मैं सारे पैसे चुका दूंगा। कितने इंस्टॉलमेंट में, तो 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, 12 पर आते आते इसका जो पूरा पैसा है वो दे करके खत्म हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ऐसा इसने कहा है कि 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में मैं ये पे कर दूंगा, यानी हर महीने आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देते जाऊंगा, जिससे ये पूरा पैसा पे हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो क्या लिखा है कि हर एक इंस्टॉलमेंट जो है ना वो है लेस देन प्रीसीडिंग 1/40, यानी हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले से
40 क्या है, कम है कि ज्यादा है? हाँ कम है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये वाला इंस्टॉलमेंट बच्चों है 100 रुपया, तो अगला वाला क्या होगा, इससे 40 कम यानी कि 60 होगा। इससे अगला वाला क्या होगा, इससे 40 कम यानी कि 20 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसा इसने कहा, यहाँ पे कहा गया है कि हर एक इंस्टॉलमेंट क्या होगा, पिछले वाले से 40 कम होगा। ध्यान रखो 40 क्या होगा, कम होगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। यानी कि स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताना है, इट मीन्स T1 बताना है, एंड उसके बाद हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि TN फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब T12 लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट हमारा क्या होगा, T12 होगा ना। तो ये दोनों का वैल्यू हमें निकालना है। अब हम कैसे करेंगे, चलिए आप लोगों को हम समझाते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिख देंगे भैया सॉल्यूशन। ओके ओके टीचर, आगे देखो, आगे देखो, पीछे देखो, है ना। नहीं नहीं इसी से करते हैं, वाइट ऊपर वाला भी हो जाएगा, नीचे वाला तो कुछ ठीक नहीं लगेगा, है ना। तो टोटल उसका अमाउंट कितना हो रहा है जो उसे पे करना पड़ेगा, है ना, पहले वो हम पता लगा लेते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि 8,000 रुपये वो क्या कर रहा है, लोन ले रहा है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं कि अ मैन बोरो 8,000 रुपीज, है ना। मैन बोरो कितना रुपया, 8,000 रुपये। तो ऐसे लिखते हैं कि 8,000 रुपये, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो कि बोरोड अमाउंट, मतलब निकाला गया अमाउंट, ऐसे लिख दो बोरोड अमाउंट। कितना है बच्चों, अमाउंट, ठीक है, बोरोड अमाउंट जो कि यहाँ पे दिया गया है 8,000 रुपया। ओके, एंड एग्रीज टू रुपे विद द टोटल इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई कि टोटल इंटरेस्ट, एंड टोटल इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट कितना देने के लिए राजी हो गया है कि मैं ना इंटरेस्ट इसके ऊपर इतना दे दूंगा, 1,360 रुपए का। तो टोटल उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, अभी हम निकाल लेते हैं बच्चों। देयरफॉर टोटल अमाउंट दैट ही हैज टू पे। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा बोलना, इन दोनों का हम सम कर देंगे तो 0, दोनों का सम कर दूं मैं, अच्छे से कर देते हैं। 8,000 प्लस 1,360, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, 9,360 आ जाएगा, 9,360 आएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। बच्चों ये क्या है, ये आपका टोटल अमाउंट है, मतलब इतना उसको पे करना पड़ेगा 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो इसको अमाउंट पे करना है, टोटल अमाउंट, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट योर, हाँ बताओ, ये है प्यारे प्यारे बच्चों हमारा SN 9,360। व्हाट इज दिस, दिस इज अ SN, भूल न जाना इसको कहीं, है ना, क्योंकि यही तो है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब क्या हुआ कि SN दिया गया है, राइट। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालो, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। और बच्चों यहाँ पे एक और बात दी गई थी कि जो ये देखो, each इंस्टॉलमेंट बिंग लेस देन प्रीसीडिंग 1 by ₹40, इट मीन जो D है ना वो हो जाएगा हमारा -40। मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि सिंस हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि each इंस्टॉलमेंट, ऐसे लिखा हुआ है भैया कि each इंस्टॉलमेंट बिंग लेस देन द preceding 1 by ₹40, यानी कि जो आपका पैसा है ना, मतलब जितना वो इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो हर बार क्या होते जा रहा है, 40 कम होते जा रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि देखो ना, माइनस देखो, जैसे ये 100 है तो ये अगला वाला 60 होगा बच्चे, अगला वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम कैसे निकालते डी, इसमें से इसको माइनस करते, तो अगर हम 60 में से 100 घटाएंगे तो माइनस में ही तो आंसर आएगा ना, इसीलिए हमने माइनस में लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास डी है, ये है ना, और एन यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में हम पे करने वाले हैं ना, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 12 होने वाला है, यानी एन का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला टर्म निकालना था, चलो चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे एस एन का जो फॉर्मूला है ना वो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। नाउ एस एन दैट इज इक्वल टू, हम लिखते हैं इधर पे एस एन बराबर n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना,
Sn यानी कि क्या हो जाएगा, S12 हो जाएगा प्यारे बच्चों, S12। ये Sn मतलब क्या है, ये दिस इज नथिंग बट योर S12 है, S12 विच इज इक्वल टू 12/2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 2a आप लिख दोगे, है ना। फर्स्ट टर्म का तो हमें पता ही नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। n-1 करेंगे यानी कि 12-1 करेंगे, और d कितना है, -40 है, तो ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके चलो, तो यहाँ तक की बातें आई होप सो आप समझ गए होंगे, है ना। अब आगे की कहानी मैं आप लोगों को समझाती हूँ, है ना। तो चलिए देखिए, S12 कितना आया था, ये देखो 9360 बराबर, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 6 12। फिर इधर पे कितना आ जाएगा, 2a प्लस 12-1 करोगे तो कितना आएगा, 11, और 11 इंटू 40 करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 44, और ये वाला जीरो इसके साथ, है ना, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -444 यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, इतनी बातें समझे अच्छे से। चलो अब आगे हम इधर पे देख लेते हैं, इसके बगल में। तो अभी क्या होगा, देखो 6 इधर मल्टीप्लाई में है बच्चों, जब इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मैंने एक काम किया, यहाँ पे लिखा 9360, और इसे हम डिवाइड कर देंगे 6 से। यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है 2a माइनस 440, ठीक है। इसको 6 से कैंसिल करते हैं तो 6 1 6 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 3, तो 6 5 30, फिर से 3 बचेगा, 6 6 36, यानी कि देखो इसको जब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो देखो 9360, 6 से डिवाइड करो, 6 1 6, माइनस करोगे बच्चे 3 आएगा, फिर हमने ये 3 को लिख लिया, 6 5 30, फिर से यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर ये 6 6 36, है ना, और ये वाला जीरो इसके साथ, यानी कि 1560 आएगा बच्चों, कितना आएगा, 1560, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 2a माइनस 440। अब एक काम करेंगे, ये जो -440 है ना, इसको हम कहेंगे तुम इधर आ जाओ। तो जब ये इधर आएगा तो बोलो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा भैया, ठीक है। ये प्लस में हो गया, बराबर 2a। तो अब इसको जोड़ करके बताइए कितना आएगा, तो 0, 6 4 10 का 0, कैरी 1, 4 5 और 4 9, 9 1 10 का 0, फिर से एक आ गया, यानी कि 2000 आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा, 2000 आएगा। मतलब कि 2a बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, आप उसको उस साइड भेज दीजिएगा बच्चे, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे, एक बार में जाएगा, यानी कि a का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1000 मिल गया। मतलब कि जो आपका फर्स्ट टर्म है ना, वो आ चुका है कितना, 1000। तो हमसे मतलब यहाँ पे बोला था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बताओ, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, 1000 रुपए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट बताना था, तो दोस्तों हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि TN कैसे बताएंगे, TN मतलब क्या, T12 हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब क्योंकि हमारे पास इसमें A है ना, और D है, तो हम T12 बता सकते हैं बहुत इजीली, राइट। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ एंड T12 की बात हम यहाँ पे बच्चों कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस n-1, है ना। तो A कितना है, 1000 प्लस n-1 यानी कि 12 -1 करेंगे, 12 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया, इंटू D यानी कि -40, D तो -40 ही है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे T12 दैट इज इक्वल टू 1000 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 440, माइनस करेंगे तो 0, 10 में से 4 गया तो भाई 6 आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, 9 में से 4 गया तो 5 आएगा, और यहाँ पे इतना इतना आएगा 500, अरे ये 560 आएगा, 55 560, ठीक है। तो T12 हमें कितना मिल जाता है दोस्तों, 560 मिल जाता है ना। तो यही तो हमसे पूछा गया था, देखो ये लास्ट वाला टर्म है, मतलब लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है, और ये फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट है, समझ रहे हो। यानी कि T1 और T12 हमें मिल चुका है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमने बता दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर कि हेंस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 1000 रुपए एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ये देखो ये आंसर है। ओके बच्चों, और ये आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। तो इसमें हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।